हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे अबाउट कंटिंजेंट असेट्स एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज. So the term contingent means uncertain, and it denotes all those assets and liabilities which will come into existence on happening or not happening of an event. चलिए इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज कीजिए हमारे ऊपर एक केस फाइल्ड है. इस केस में अगर हम जीत जाते हैं तो हमें एक कंपनसेशन रिसीव होगा, और अगर सेकेंड पार्टी जीतती है तो हमें एक कंपनसेशन पे करना पड़ेगा. राइट. सो इसमें कंटिंजेंट असेट्स और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज कैसे हम पता लगाएंगे, आइए सीखते हैं. केस नंबर 1, अगर हम इस केस को जीत जाते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमें कंपनसेशन रिसीव होगा, यानी कि हमारे लिए एक असेट क्रिएट हो जाएगा इन केस हम उस केस को जीत जाते हैं. राइट. सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन कंटिंजेंट असेट फॉर द बिजनेस. केस नंबर 2, अगर जो सेकेंड पार्टी है वो इस केस को जीत जाते हैं तो हमें कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, और इस केस में हमारे कंपनी के ऊपर या हमारे बिजनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी. राइट. लेकिन अभी हम अनअवेयर है, अनसर्टेन है कि वो लाइबिलिटी क्रिएट होगी या नहीं, क्योंकि ये केस के जीत हार पे डिपेंड करता है. सो दिस विल क्रिएट अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑन द बिजनेस. सो वी कैन से ऐसे सभी असेट्स और ऐसी सभी लाइबिलिटीज जिनका क्रिएट होना ना होना किसी भी इवेंट के हैपनिंग या नॉट हैपनिंग के ऊपर बेस्ड है, उन सभी असेट्स और लाइबिलिटीज को कंटिंजेंट असेट्स एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज कहा जाएगा. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.